हर 2 मिनट में एक महिला की मौत और वजह प्रेगनेंसी से जुड़ी ऐसी समस्याएं जिन्हें रोका जा सकता था। ये 2025 है। टेक्नोलॉजी हमारी जेब में है, चांद पर घर बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन दुनिया की लाखों महिलाएं अब भी चाइल्ड बर्थ के दौरान जान गंवा रही हैं। WHO के डेटा के हिसाब से 2023 में करीब 2.6 लाख महिलाओं की जान चली गई और इनमें से 92% मौतें हुई लो और लोअर मिडिल क्लास इनकम देशों में। मतलब एक तरह से पैसे और सिस्टम की मार। और इंडिया 2023 में हर दिन 52 महिलाओं की मौत हुई, यानी पूरे साल में 19,000 मैटरनल डेथ्स। ये डेटा है यूएन की नई रिपोर्ट से, ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 टू 2023। इंडिया इस मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हमारे साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सबसे पहले नंबर पर है नाइजीरिया। अब आप सोच रहे होंगे इतने सालों में कुछ तो सुधार हुआ होगा। हुआ है। 2000 से 2023 के बीच ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 40% तक गिरा है, लेकिन गिरने की रफ्तार बहुत धीमी है। और अगर एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक पूरा करना है तो हर साल कम से कम 15% की गिरावट चाहिए, जो ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। सोचो जरा, माँ बनने जा रही औरतें जिनके आसपास पूरा सिस्टम होना चाहिए उनका ख्याल रखने के लिए, वही औरतें सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। सेफ डिलीवरी अभी भी एक प्रिविलेज है, राइट नहीं। 2024 के नवंबर महीने में कर्नाटका के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 5 महिलाओं की मौत हो गई, सिर्फ 3 दिन के अंदर, और वो भी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद। इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला इन मौतों की वजह एक ऐसी चीज से हो सकती है जो अस्पतालों में आमतौर पर यूज होती है, आईवी फ्लूइड्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिंजल एक्टेट नाम का आईवी फ्लूइड जो कंटामिनेटेड था, उसे पहले फ्रीज कर दिया गया था, फिर दोबारा यूज कर लिया गया। इससे फ्लूइड्स में एंडोटॉक्सिन्स बन गए जो शायद मौतों की वजह बने। बल्लारी की मौतों के बाद कर्नाटका सरकार ने पूरे राज्य की मैटरनल डेथ्स का रिव्यू किया और ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक कुल 464 महिलाओं की मौतें हुई और शॉकिंगली इनमें से ज्यादा डेथ्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुई, मतलब जहां आम आदमी, आम औरत जाती है इलाज के लिए। ये भी सामने आया कि 63% महिलाओं की मौत सी सेक्शन डिलीवरी के दौरान हुई और 37% नॉर्मल डिलीवरी में, और सबसे बड़ी बात 70% मौतें रोकी जा सकती थी अगर सही वक्त पर सही इलाज मिल पाता। अगर राज्य स्तर पर देखें, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018 से 2020 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 167 है, यानी हर 1 लाख बर्थ्स पर 167 माओं की मौत। लक्ष्य है कि इसे 2030 तक 70 से नीचे लाया जाए। इसके लिए कुपोषण, देरी से इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी दिक्कतों पर काम हो रहा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में एमएमआर 118 है, मध्य प्रदेश में 173, राजस्थान में 113, ओडिशा में 137 और असम में 195, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये वो राज्य हैं जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, पोषण और औरतों की जिंदगी से जुड़ी जरूरतें अब भी अधूरी हैं। दूसरी तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, जैसे केरल एमएमआर 19, तेलंगाना एमएमआर 43, तमिलनाडु एमएमआर 54, आंध्र प्रदेश 58, वह एमएमआर कहीं कम है। ये फर्क साफ बताता है कि मैटरनल डेथ्स कोई बायोलॉजिकल क्राइसिस नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है। गुजरात में एक ट्राइबल महिला को गांव में सड़क न होने के कारण कपड़े के स्ट्रक्चर पर लिटाकर ले जाना पड़ा, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में एक महिला और उसके नवजात को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 6 किलोमीटर तक डोली में ले जाना पड़ा। राजस्थान के डूंगरपुर में ही एक दूसरी ट्राइबल महिला ने अस्पताल के बरामदे में डिलीवरी की क्योंकि स्टाफ ने मदद नहीं की। इसका मतलब क्या है? हम 2025 में हैं, लेकिन प्रेग्नेंट औरत को बेसिक केयर मिलना अभी भी एक स्ट्रगल है। ज्यादातर मैटरनल डेथ्स का रीजन होता है पोस्टमार्टम हैमरेज, यानी डिलीवरी के बाद ज्यादा खून बहना। ये ट्रीटेबल है अगर टाइमली केयर मिल जाए, पर जब रोड्स ही नहीं है, अस्पताल दूर है या स्टाफ ट्रेन नहीं है, तो एक ट्रीटेबल कंडीशन भी जान ले लेती है। तो जब हम कहते हैं ना कि भारत बदल रहा है, तो सोचना पड़ेगा कि क्या सबके लिए बदल रहा है। अब जरा कर्नाटक की एक ताज़ा खबर सुनिए। एक 21 साल की महिला संतोष की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। उसे 31 जनवरी को डिलीवरी होनी थी, लेकिन ब्लड प्रेशर का हवाला देखकर डॉक्टर्स ने 23 जनवरी को सी सेक्शन कर दिया। डिलीवरी के दौरान उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और हालत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने कहा उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके परिवार ने मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगाया है। ऐसी मौतें संयोग नहीं है, ये सिस्टम की असफलता है। कई बार हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं होती या डॉक्टर नहीं होते। अगर कुछ जगह केयर भी मिलती है तो वो इतनी खराब क्वालिटी की कि औरतें अब्यूज और डिस्क्रिमिनेशन तक झेलती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये
इतने सालों से हम क्या कर रहे हैं? जवाब थोड़ा लंबा है पर ज़रूरी है। बहुत सी मौतों की वजह है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, डिलीवरी से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस या अनसेफ अबॉर्शंस। इनमें से ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस का इलाज मुमकिन है अगर वक्त पर केयर मिले। लेकिन केयर क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कई जगहों पर ट्रेन डॉक्टर्स या नर्सेस ही नहीं हैं। कई बार अस्पताल बहुत दूर है और जब ये केयर मिलती भी है तो कई बार इतनी खराब क्वालिटी की होती है कि डर लगने लगता है। कुछ जगहों पर महिलाएं अस्पतालों में डिसरिस्पेक्ट और अब्यूज तक झेलती हैं। अब इमेजिन कीजिए, एक महिला जो पहले से गरीब है, दूर दराज गाँव में है, उसे हेल्थ केयर कैसे मिलेगा? ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, ये एक सोशो पॉलिटिकल मुद्दा है जहाँ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और सिस्टम की नाकामी एक साथ दिखती है। WHO कहता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी को खत्म करना मुमकिन है, बशर्ते हम विमेन सेंटर्ड केयर को सीरियसली लें, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हों, सप्लाई चेन मजबूत हो और सबसे जरूरी अकाउंटेबिलिटी। और अगर हम अब भी चुप रहे तो हर 2 मिनट में एक और महिला की जिंदगी जाती रहेगी, बिल्कुल बेवजह।